नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे। शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस का कहना है कि चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए इसको लेकर भी खाका तैयार किया जा रहा है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर शीतकालीन यात्रा में पुलिस फोर्स तैनात करके यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। इसी के बारे में जानकारी देते हुए आईजी गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप ने बताया है कि शीतकाल के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी भी देखने को मिलती है, जिससे कई रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसे में संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है, जिससे शीतकालीन यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत का सामना न करना पड़े। विशेषकर इसमें ट्रैफिक प्लान भी डिस्कस किया गया है। मेरी कल डायरेक्टर ट्रैफिक के साथ में मीटिंग हुई, जिसमें हमने ये विचार विमर्श किया कि किस तरीके से ऑल्टरनेट रूट्स जो हैं उसको बनाया जाए। तो उस पर भी वर्क ऑन चल रहा है। और साथ साथ जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट्स हैं हिली एरियाज़ में, वहाँ पर जहाँ जहाँ सड़कें वैसी हैं जहाँ पे एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ हैं, वहाँ के जितने भी साइन बोर्ड्स हैं और जितने सुरक्षा के उपकरण हैं उसको पैराफिटिंग है उसको चेक किया जा रहा है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव नजदीक आते ही चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कार्यकर्ता अपनी अपनी पार्टी से अध्यक्ष पद सीट के लिए भी अब टिकट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भगवानपुर नगर पंचायत सीट से कांग्रेस नेता डॉक्टर आमिर आलम ने बताया है कि जो लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं वे सभी अब अपने लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने भी पार्टी से टिकट की मांग की है, लेकिन अगर पार्टी उन्हें टिकट ना देकर किसी और को भी पार्टी टिकट देती है तब भी वो पार्टी को जिताने का काम करेंगे। नगर पंचायत भगवानपुर के अध्यक्ष पद की जो सीट है वो सामान्य है, और सामान्य सीट होने में सबको अपना टिकट मांगने का अधिकार है। हम भी अपना टिकट मांग रहे हैं, लेकिन पार्टी जिसे भी अपना टिकट देगी हम उसके साथ तन मन धन से उसके साथ रहेंगे, और पार्टी के प्रत्याशी जो भी कोई होगा उसको जिताने का पूरा काम करेंगे। और नगर पंचायत भगवानपुर में विकास की गंगा बहाएंगे। विकास के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा। जो भी कोई कांग्रेस का प्रत्याशी आएगा उसके साथ हम हर तरह से रहेंगे। हम खुद भी टिकट की मांग कर रहे हैं। हमारा टिकट होगा तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो हमारे जिस साथी को भी टिकट होगा हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां रानीपुर पुलिस एएनटीएफ और सीआईयू ने एसएसपी के निर्देशन में नशा तस्करों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत नहर पटरी के पास से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से टीम ने 274.5 ग्राम स्मैक बरामद किया है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 55 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही टीम ने तीनों तस्करों के पास से 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की हैं। हमारी सीआईयू एएनटीएफ और हमारी रानीपुर थाना पुलिस की ओर से एक अच्छी कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया, जिनसे 274 ग्राम स्मैक जो कमर्शियल क्वांटिटी में पकड़ी गई है। एक बड़ी क्वांटिटी है जिसके बाज़ार की कीमत करीब 55 से 7 लाख के आसपास आती गई है। और इस पूरी टीम ने बहुत ही, क्योंकि ये लगातार हमारे रडार में थे अभियुक्त, और ये इनका जो चैनल था वो जिस चैनल से लोग काम कर रहे थे वो भी पुलिस के द्वारा लगातार फॉलो किया जा रहा था। उनकी टीम की अरेस्टिंग की गई है। अन्य अभियुक्तों की भी तलाश की जा रही है, जल्दी अन्य अरेस्टिंग हुई। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से कार्रवाई जारी है ऐसे लोगों पर जो नशे के सौदागर हैं? बिल्कुल, देखिए विशाल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि आगामी 2025 तक पूरे उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाया जाएगा। इसी मुहिम को पूरा करने के लिए लगातार हम देखते हैं कि हरिद्वार की जो पुलिस है तेजी से कार्य कर रही है। जो लोग स्मैक जैसे नशे को बेचते हैं या फिर करते हैं, उन लोगों को पकड़कर जेल भेजिए। ताजा मामला रानीपुर कोतवाली का है, जहाँ एएनटीएफ और सीआईयू की संयुक्त टीम ने यहाँ पे पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 274.5 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 55 से 60 लाख रुपए की बताई जा रही है। अब इन तीनों लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जो है जेल भेज दिया। इनके पास से एक बाइक भी जो है बरामद की गई है, और साथ ही साथ जो उनके बाकी की जो टीम के लोग थे उनका भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। पुलिस का कहना है कि जो अन्य लोग इनके साथ में काम करते थे अब उनको ट्रेस किया जाएगा, उन लोगों को भी जेल भेजा जाएगा। जी, तो ऐसे में किस तरह के अभियान अभी
ओर चलाए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से, और किस तरह से टीमों का भी गठन किया गया है? बिल्कुल देखिए, लगातार हम देखते हैं कि हरिद्वार पुलिस के द्वारा गंगा घाटों के किनारों पर जहाँ पे बाहर से आने वाले श्रद्धालु भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, अक्सर देखा जाता है कि जो बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे तो वो भी नशा करते हुए पाए जाते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाती है। कोई बाहर से कोई नशा उत्तराखंड की सीमा में ना ला पाए तो बॉर्डर पे चेकिंग की जाती है। अलग अलग टीमों का गठन किया गया। हमने देखा कि लगातार ही जो स्मैक, भांगो, चरस जैसे जो यहाँ पे दुष्कर होते हैं उनको पकड़कर पुलिस जेल भेजने का काम कर रही है, क्योंकि हमने देखे कि लगातार जो सीएम धामी की मुहिम थी नशा मुक्त उत्तराखंड, उसको पूरा करने को लेकर हरिद्वार पुलिस जो है तेजी से काम कर रही है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तरकाशी जिले के राजकीय इंटर कॉलेज मालती में जिला स्तरीय वैज्ञानिक प्रदर्शनी और प्रोजेक्ट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे आईटीबीपी की 12वीं वाहिनी के कमांडेंट और मुख्य शिक्षा अधिकारी ने भी शिरकत की। बता दें कि प्रतियोगिता में 110 विद्यार्थियों ने अलग अलग विषयों पर मॉडल प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं और ओवरलोडिंग को लेकर परिवहन विभाग भी अब अलर्ट नजर आ रहा है। इसी के चलते परिवहन विभाग ने अल्मोड़ा के सल्ट विकासखंड के कई क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान भी चलाया हुआ है। वहीं ट्रांसपोर्ट टैक्स ऑफिसर ने बताया है कि परिवहन विभाग लगातार यात्रियों को जागरूक कर रहा है कि आने जाने वाले प्राइवेट वाहनों का इस्तेमाल ना करें, बल्कि कमर्शियल पीले नंबर की प्लेट के वाहनों का ही इस्तेमाल करें। में हमारे द्वारा पहले भी कार्रवाई की गई थी, अभी भी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक तो पिछले 3 दिन की कार्रवाई में ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है। इसके लिए हम अगर कोई ऐसा केस मिलता भी है तो इसके लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला लेते हैं। यात्रियों को बताया जाता है कि यदि आपको सफ़र करना है तो कृपया करके प्राइवेट व्हीकल में आप यूज़ ना करें, टैक्सी व्हीकल का ही प्रयोग करें, क्योंकि आपकी सेफ्टी टैक्सी व्हीकल में ही होती है। और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी पैसेंजर हैं वो कृपया करके प्राइवेट वाहनों का प्रयोग ना करें। किसी भी गंतव्य स्थल तक आपको जाना है, आप वाहनों से जो कमर्शियल व्हीकल हैं, पीली प्लेट वाले व्हीकल हैं, उनसे ही जाएं। उसी में आपकी सेफ्टी होती है, प्राइवेट व्हीकल में सवारियों की सेफ्टी नहीं होती है। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला अल्मोड़ा का है, जहां पर इस तरह के मामले अब नजर आने लगे हैं और ऐसे में स्थानीय लोगों में डर का माहौल भी बना हुआ है। बबुलिया जो क्षेत्र है उसमें वहाँ पर हमने जागरूकता का कार्यक्रम भी चलाया है और मैं खुद बबुलिया क्षेत्र में गया था अपने स्टाफ के साथ और हमने वहाँ गश्त करी। और वहाँ पर जो मेनली वहाँ समस्या ये आ रही है कि जो नई सड़क बबुलिया को जोड़ी है गांव को, तो और एक जो पुश्तैनी रास्ता है वो बंद हो गया। अब वो पुश्तैनी रास्ता बहुत शॉर्ट है, तो सुबह स्कूल के बच्चे जो उसी पुश्तैनी रास्ते से निकलते हैं, लेकिन वहाँ पर लैंटाना और काला बासा बहुत ज़्यादा आ गया। तो हमने लोगों को उस बारे में भी बात करी कि आप जो है बाई रोड निकलिए, इस झाड़ियों के रास्ते से ना जाए। और उसके बाद अभी 1-2 दिन पहले भी हमारे पास वहाँ से शिकायत थी, तो हमारे जो वहाँ के क्षेत्र के हमारे रेंजर, फॉरेस्ट गार्ड है, वो लोग लगातार वहाँ पर गश्त कर रहे हैं और स्कूल टाइम पर जब बच्चों को छुट्टी हो रही है तो वो लोग वहाँ पर साथ रहते हैं। मैं नरेंद्र सिंह बिष्ट, निवासी ग्राम बबुलिया, और विगत 8-9 महीनों से लगातार ग्राम सभा बबुलिया में बाघ का आतंक प्रकोप पे है और विगत कई बार हमने वन विभाग को भी सूचित कर दिया है और वन विभाग ने भी 1-2 बार पिछले 3-4 महीनों में यहाँ पे गश्त की थी, लेकिन उसके बाद भी वन विभाग अभी सुस्त है और बच्चे जो हैं यहाँ से पत्थर खोला। हमने पहले भी इस टीवी के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से अवगत भी कराया था कि बच्चों को आने जाने में हमें को बहुत बड़ी समस्या आ रही है। देवभूमि उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के तहत लाखों पानी के कनेक्शन दिए गए हैं, लेकिन कुछ जिलों में ये कनेक्शन सही से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कई लोग हैं जो लगातार परेशान हैं और लगातार सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि उनके लिए जल की उपलब्ध कराया जाए। इस रिपोर्ट में देखिए। पानी आता है, हफ्ते 15 दिन में आता है पानी। मतलब उत्तराखंड में जल जीवन मिशन में गड़बड़ी की बात सिर्फ उत्तरकाशी, चमोली, टेरी, पौड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि पहाड़ी जनपद अल्मोड़ा में भी गड़बड़ियां हुई है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है।
जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में 14,50,000 पानी कनेक्शन दिए जाते हैं, जिसमें अब तक 14,07,000 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कई जिलों में जल जीवन मिशन के तहत दिए गए पानी कनेक्शन अब सवालों के घेरे में हैं। पानी आता है हफ्ते 15 दिन में आता है पानी, और बिल इतना आता है 800 और 500 ऐसा आ रहा है बिल। ये पानी आता है 15 हफ्ते में आता है, इतने दिन चल जाएगा वो पानी, हफ्ते 15 दिन का पानी, इतने 8 दिन 1 हफ्ते तक चलेगा वो पानी। आपके तरह रोज पानी आए कहना चाहिए? तीसरा दिन भी आएगा तो वो भी चलेगा। अब हफ्ते में आता है 15 दिन में आता है, उस दिन तक नहाना है, कपड़े धोना है, बर्तन मजना है, सभी कुछ है उसमें। अल्मोड़ा का ही अगर उदाहरण ले लिया जाए तो समझा जा सकता है कि योजना में कहां तक क्या गड़बड़ी हुई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित द्योली खान पेयजल योजना में अनियमितताओं और पानी की आपूर्ति बाधित होने से नाराज कुजियाड़ी गांव की महिलाओं और ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जल संस्थान कार्यालय में हल्ला बोला। महिलाओं ने अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए पर्याप्त पानी की आपूर्ति और अनियमित बिलों की समस्या का समाधान करने की मांग की। ये पानी आता है 15 हफ्ते में आता है, इतने दिन चल जाएगा वो पानी, हफ्ते 15 दिन का पानी, इतने 8 दिन 1 हफ्ते तक चलेगा वो पानी। आपके तरह रोज पानी आए कहना चाहिए? तीसरा दिन भी आएगा तो वो भी चलेगा। अब हफ्ते में आता है 15 दिन में आता है, उस दिन तक नहाना है, कपड़े धोना है। गांव की महिलाओं का कहना है कि 60 परिवारों वाले कुजियाड़ी गांव में करीब 50 परिवार को हफ्ते या 15 दिन में मुश्किल से एक बार पानी मिलता है। वहीं कुछ चुनिंदा परिवारों को हर समय पानी मिल रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जल वितरण में भेदभाव किया जा रहा है। महिलाओं ने कहा कि कई घरों में पानी बिल्कुल नहीं आता, लेकिन नियमित बिल थमाया जा रहा है। पानी नहीं होने की वजह से बच्चों को कई किलोमीटर दूर ठंडे में पानी ढोकर लाना पड़ता है। सारी महिलाएं हमारे गांव की यहाँ पर आई हैं, जल संस्थान के अधिशासी अभियंता के यहाँ। परेशानी ये है सर, जब से जल जीवन मिशन का कनेक्शन घर घर दिया गया, कनेक्शन तो है लेकिन उसमें पानी बिल्कुल नहीं है। आज ये ग्रामीण आपके सम्मुख हैं, और इससे पहले हमारे पड़ोस के ग्रामीण भी यहाँ आ चुके हैं ज्ञापन देने बस गांव के। तो सर ये समस्या, और बिल लंबा चौड़ा बिल हर महीने 2 महीने में 3 महीने में बिल आ जा रहा है। ये बहुत दुखद घटना है सर, इसको समझना पड़ेगा। और ग्रामीण कहाँ से इतना बिल लाता है? हमारे यहाँ 2-2 पानी की लाइनें हैं, फिर भी हमारी पूर्ति नहीं होती है, बिल ही बिल आता है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि पानी की आपूर्ति नियमित नहीं की गई और अनियमित बिलों का समाधान नहीं हुआ तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं कि कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई रफ्तार धीमी है, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता नीरज तिवारी का कहना है कि जल्द ही समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। अभी कुछ पब्लिक आई थी, ये कुजियाड़ी जो है ग्राम सभा है, वहाँ से कोई पब्लिक आई थी, और उनका ये कहना था कि उनके पूरे गांव में एक तोक में तो पानी अच्छा चल रहा है और दूसरे गांव में जो पानी का दाब है वो काफ़ी कम है। और अभी मैंने वहाँ के रेस्पेक्टिव जो जेईई हैं उनसे भी बात करी और लोगों की समस्याएं भी सुनी। तो इस पे हम लोग कल जो है एक स्थलीय निरीक्षण मैंने जेईई इसका करवा रखा है। जो भी वहाँ पे समस्या होंगी ये मेरे से डिस्कस करेंगे और उसका समाधान हम लोग करने का प्रयास करेंगे। हम लोग ये एश्योर करेंगे कि अगर हमने FSTC का रखा है तो हर घर में अगर नल दिया है तो उनमें जल पर्याप्त मात्रा में मिल पाए, ये हम लोग एश्योर करेंगे। अल्मोड़ा समेत कई जिलों से लगातार शिकायतें आ रही हैं, लिहाजा शासन स्तर पर जांच पड़ताल की बात कही जा रही है। जांच की बात कही तो जा रही, लेकिन सरकारी जांच कैसे होती है और कितने दिनों में जांच की जाती है ये बताने की जरूरत नहीं। लाखों रुपए खर्च कर मिशन के तहत गांव में जैसे तैसे पाइपलाइन तो बिछा दी गई, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां नल से जल आता ही नहीं और पानी का बिल पहुंच जाता है। ज्यादातर लोग इस बात को मानते हैं कि अगर सही से जल जीवन मिशन की जांच होगी तो नेता से लेकर अधिकारी तक जेल में होंगे, लेकिन सवाल है कि इस तरह की जांच की उम्मीद की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में अवैध रूप से चल रहे मदरसों और उनकी फंडिंग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पुलिस और जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को मदरसों का सत्यापन और उनमें हो रही गतिविधियों की जांच करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए जिला अधिकारी की अध्यक्षता में समिति भी गठित की गई है, जो कि राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट में देखिए।
उत्तराखंड में धामी सरकार का बड़ा आदेश। प्रदेश में संचालित मदरसों की होगी जांच। मदरसों की जांच के लिए 30 दिनों का समय। जी हां, सही सुना आपने। देवभूमि उत्तराखंड में मदरसों की जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन गंभीर हो गई है। खबर है कि राज्य में अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जांच के लिए पुलिस ने भी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री ऑफिस के निर्देश के बाद अब पुलिस प्रदेश के मदरसों का वेरिफिकेशन करेगी। साथ ही मदरसों में अवैध फंडिंग को लेकर भी जांच की जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में समिति भी बनाई गई है। हमने गृह मंत्रालय को, पुलिस विभाग को और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं कि सभी मदरसों की जांच की जाए और उसमें पढ़ने वाले जिनके एडमिशन हुए हैं उनकी भी जांच की जाए। उनके जो पहचान पत्र हैं वो और पूरी तरह से उसकी जांच होनी चाहिए। और जहां भी ये अवैध मदरसे बने हैं या उनमें पढ़ने वाले लोग जिनका पिछला रिकॉर्ड ठीक नहीं है या कहीं किसी प्रकार की आशंका है, किसी प्रकार के संदिग्ध है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई। मदरसों में अवैध फंडिंग की होगी जांच। सरकार के आदेश पर एक्शन में पुलिस। रजिस्ट्रेशन, दस्तावेजों की होगी जांच। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आईजी और पुलिस प्रवक्ता उत्तराखंड नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि प्रदेश भर में मदरसों का वेरिफिकेशन कराया जाएगा। इसके साथ ही मदरसों में अवैध फंडिंग की भी जांच कराई जाएगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चे तो नहीं पढ़ रहे, और पढ़ रहे हैं तो कब से पढ़ रहे हैं। समिति सभी मदरसों की जांच कर 1 महीने में इसकी रिपोर्ट सौंपेगी। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन के द्वारा जो है ये निर्देश दिए गए, माननीय पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए गए कि राज्य में कुछ ऐसे गैर पंजीकृत जो है गैर अवैध मदरसे कुछ चल रहे, इसकी जांच की जाए, इनका सत्यापन किया जाए। साथ ही जो है कुछ इस ऐसे मदरसों में जो बाहरी राज्य के बच्चे पढ़ते हैं उनको भी देखा जाए, इनके भूमि दस्तावेज सब चीज़ों की जांच की जाए। इसके लिए एक जिला स्तर पर भी डीएम की अध्यक्षता में जो है एक सर्वसमावेशक सभी विभागों की एक समिति बनी है। जो समिति जो है जिला स्तर पर जो पंजीकरण है इनका मदरसों का वो चेक किया जाएगा और इसमें जो है 1 माह के भीतर जो है इसमें रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। हरिद्वार में 30 मदरसों पर हुई थी कार्रवाई। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे 30 मदरसे। अवैध गतिविधियों को रोकना है उद्देश्य। कुछ समय पहले हरिद्वार में चल रहे 30 मदरसों को मान्यता रद्द कर दी गई थी, जिसमें ये बातें सामने आई थी कि 30 मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे। वेरिफिकेशन अभियान का मुख्य उद्देश्य अवैध गतिविधियों को रोकना है। साथ ही सुनिश्चित करना है कि सभी मदरसे कानूनी प्रक्रिया के तहत काम कर रहे हैं या नहीं। सभी जिलों के अधिकारियों को 1 महीने के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। जो हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ये फैसला लिया कि अवैध मदरसों को ध्वस्त किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करी जाए, वो बहुत ही सराहनीय और नेक फैसला है। क्योंकि ये जो जमीनों पे अतिक्रमण करा जा रहा है, उसमें अवैध मदरसे बनाए जा रहे हैं, उनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है और फंडिंग के बाद वहाँ मदरसों में क्या पाठ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को किस दिशा में लेके जाया जा रहा है, क्या उनका प्रयोजन है इस तरीके से अवैध मदरसा बनाने का, उन सब चीजों को लेकर जो ये मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है वो बहुत ही सराहनीय है। और विपक्ष जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति करता आया है, दुष्टीकरण की राजनीति करता आया है, इन्होंने जो ये कार्य किए हैं उसको पूरी तरीके से खत्म करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि ये हमारा भारतवर्ष है और भारतवर्ष में हम सभी एकजुटता के साथ रहते हैं। लेकिन ये जो अवैध तरीके से मदरसों को ध्वस्त करने का कार्य हो रहा है और जो फरमान जारी किया गया वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और उत्तराखंड में निश्चित रूप से, क्योंकि ये देवभूमि के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर इस तरीके का अगर अतिक्रमण है और बच्चों को अवैध मदरसों में पढ़ाया जा रहा है तो इन सब चीजों के खिलाफ जो कार्यवाही होनी चाहिए वो वाकई में बहुत ही काबिले तारीफ है। देवभूमि में कुल 415 मदरसे हैं पंजीकृत। 415 मदरसों में पढ़ते हैं 40,000 से ज्यादा बच्चे। अवैध मदरसों की लगातार मिल रही शिकायतें। प्रदेश में संचालित होने वाले सभी मदरसों का मदरसा बोर्ड में पंजीकरण होना जरूरी है। एक समय मदरसा बोर्ड के तहत 415 मदरसे रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 40,000 से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में बड़ी संख्या में अपंजीकृत मदरसों के संचालित होने की शिकायतें आ रही हैं। लिहाजा अब शासन स्तर से जांच के आदेश दिए गए हैं। मैं नजमा खान हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस। ये अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है, इसके लिए क्या शिकायत है? ये बिल्कुल गलत है।
मदरसों में इतना कुछ भी नहीं है जैसे ये इन्होंने उड़ा रखा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग तो बस जब इलेक्शन आता है तब कुछ ना कुछ उठा देते हैं बात। ऐसा कुछ नहीं है। ना मदरसों में कोई गलत काम होता है, ना मदरसों में कोई ऐसा काम वो है कि कोई इतना ही वो दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं मदरसों को। जो मदरसे चल रहे हैं, मदरसे हम लोग चला रहे हैं। जो हम लोग हैं हम चला रहे हैं मदरसे। मदरसों में जो रहने वाले बच्चे हैं वो यतीम बच्चे हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते, वो मदरसे में बच्चे रहते हैं और उन लोगों को ही परवरिश की जाती है वहाँ पे और वो वहीं रहते हैं। बिल्कुल इतने छोटे छोटे से बच्चे रहते हैं वहाँ पे, बड़े बच्चे रहते हैं वहाँ। बड़े बच्चे वो आते हैं कि जिनके माँ बाप पढ़ा नहीं सकते बच्चों को, तो वो बच्चे वहाँ पे आते हैं, वही पढ़ते हैं। आप इंक्वायरी कराइए ना इस बात की कि भाई बच्चे कौन से आ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, या ये देखिए आप कि हमारे यहाँ कौन सा गलत काम हो रहा है मदरसे में। कुछ समय पहले उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत विषय शामिल करने का फैसला लिया था। इसके साथ ये फैसला भी लिया गया था कि अरबी भाषा की शिक्षा भी दी जाएगी। इस बात की जानकारी उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी ने दी थी। उन्होंने कहा था कि संस्कृत और अरबी दोनों भाषाएं प्राचीन हैं और इसमें आपस में कई समानता है। इधर सरकार के आदेश पर विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। अब ये तो देखो गलत फलत रिपोर्ट दे देंगे, हम लोगों को कुछ रिपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये तो गलत है बिल्कुल। मैं 5 साल वक्त बोर्ड में रही। 5 साल वक्त बोर्ड में रहने के बाद मैंने जो काम किया वो सब जानते हैं उत्तराखंड वाले, और भाजपा की सरकार में रही। मैंने धामी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। कहा कि आपकी सरकार में मैंने 5 साल गुजारे। बहुत मुश्किल है 5 साल गुजारने, लेकिन मैंने 5 साल गुजारे, बहुत अच्छे गुजारे और बहुत अच्छा काम किया। कोई मेरे पर एलिगेशन नहीं लगा, क्योंकि मैं ना 10 रुपये लेती हूँ ना 10 रुपये किसी को देती हूँ। मैं साफ काम करती हूँ। मैंने वहाँ पे मोहर भी लगाई तो अपने पैसे से लगाई। मैंने उनका पैसा नहीं लिया, बिल्कुल अपने पैसे से लगाई, क्योंकि वो यतीमों का और यसीरों का माल है, वो मरे गिरों का माल है। उनका हम पैसे खा के अपने बच्चों को थोड़ी कोई गलत उसमें डालेंगे। तो यही है कि इन लोग जो भी कुछ कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये इलेक्शन के तौर पर ये लोग इस तरह से काम करते हैं तो गलत बात है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के राज्य कानून को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया था, जो मुस्लिम अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को नियंत्रित करता है। कोर्ट ने कहा था कि एक कानून को धर्मनिरपेक्षता के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। यूपी के बाद अब उत्तराखंड के मदरसों की जांच की बात कही गई है। जाहिर है इसे लेकर आगे और भी राजनीति संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।